बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ये जो दादाजी ने महामंत्र दिया है, ये महामंत्र को अजपा जाप बाप की याद में रह के दिन में जब भी याद आ जाए, जब भी ध्यान में आ जाए और कर्म करते करते भी ये मंत्र को आप जाप कर सकते हो। जैसे कोई जाप मंत्र करते हैं ना, तो ये बेहद का दादाजी का दिया हुआ महामंत्र है। इस मंत्र से वायुमंडल बदलता है, मन को शांति मिलती है और मन के अंदर जो कोई संकल्प नहीं आते, निसंकल्प अवस्था बनती है, इससे अवस्था बनती है। तो ऐसे बेहद के बच्चों को महामंत्र का जाप भी करते रहना है और ऊपर की दुनिया में फरिश्तों की दुनिया को देखना है, फरिश्तों की दुनिया को याद करना है, जहाँ फरिश्ते ही फरिश्ते घूम रहे हैं। ऐसी अनुभूति भी करनी है। बेहद के एकदम दूध जैसे सागर के अंदर फरिश्ते घूम रहे हैं, एकदम सफ़ेद वायुमंडल के अंदर फरिश्ते घूम रहे हैं और हम आत्म स्वरूप में दादाजी से पावर ले रहे हैं। ऐसी अनुभूति करते रहना है। जब भी याद आ जाए, दिमाग में आ जाए, तो ऐसी अनुभूति करना है। धर्मराज ने दिल्ली को परिस्थान बनाया, तो ज्ञान परियों का स्थान धर्मराज ने बनाया। कहाँ? दिल्ली में। धर्मराज मतलब धारणाओं का राजा, जो धारणाओं का राज जानता है। जो बच्चे धारणा स्वरूप बनते हैं, धारणाओं को जानते हैं। आत्म स्वरूप है हमारी धारणा और फरिश्ता स्वरूप, परियां माना उड़ने वाली। तो ज्ञान परियों का स्थान धर्मराज ने दिल्ली में बनाया, परिस्थान। थोड़े थोड़े पॉइंट जगह जगह पे लिखे हुए हैं, मैं वहाँ से पढ़ूंगी। बेहद का भाव बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। उन बातों को हद की दुनिया में बुद्धि लगाने वाले बच्चे नहीं समझ सकते। वैसे भी दुनिया में हर कार्य सूक्ष्म में पूरा होने के बाद स्थूल में पूरा होता है। जैसे मकान बनाने या बिगाड़ने की सूक्ष्म रूपरेखा पहले बुद्धि और फिर कागज़ में बनाते हैं। पहले बुद्धि में आता है, फिर कागज़ पर बनाते हैं और बाद में स्थूल में होता है। तो बापूजी ने जो ज्ञान दिया दिल्ली में बेहद के स्थान पर, वो क्या है? पहले बापूजी के बुद्धि में आया ज्ञान, फिर बापूजी ने लिखवाया हमारे से। दीदी नीरू दीदी ने लिखा, मैंने लिखा, साक्षी दीदी ने लिखा, सबसे बापूजी ने ज्ञान लिखवाया। तो ज्ञान लिखने के बाद अब ज्ञान स्वरूप बनना है, तो पहले बुद्धि में आता है और फिर कागज़ पर लिखा और फिर बाद में स्थूल में ज्ञान परियां बनेंगी। ज्ञान परियां माना फरिश्ता स्वरूप। तो सभी भाई बहनों की बुद्धि रूपी क्षेत्र में सत्य ज्ञान अर्थात सच्चखंड की स्थापना हो रही है। तो उनकी बुद्धि में जय जयकार के नारे लगा रही है। क्या? जो बेहद के बच्चे हैं, उनकी बुद्धि जय जयकार के नारे लगा रही है। जबकि दूसरी ओर विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव कौरव संप्रदाय में हाहाकार भी हो रहा है। ये सब ब्राह्मणों की दुनिया में हो रहा है। हम ब्राह्मणों ने जाने अनजाने इसी धर्मराज बाप की प्रत्यक्षता की घोषणा के साथ बड़ी धूमधाम से प्रत्यक्षा की। जहाँ पहले या बाद में बाप को प्रत्यक्ष करने की सर्विस नहीं हुई थी, बाप को प्रत्यक्ष करने की सर्विस अभी नहीं हुई। दिल्ली में जो विशेष बात हुई वो थोड़ा बहुत आवाज़ सभी ब्राह्मणों को होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली को दिल कहते हैं ना। दिल्ली के अंदर प्रैक्टिकल में गुप्त पाठ बजाने वाले उस वंडरफुल बाप को, कैसा वंडरफुल, तो बेहद के दादाजी ने वंडरफुल ज्ञान दिया है।
और वंडरफुल बाप है। इस बाप को कोई जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, इसलिए कहे हैं वंडरफुल बाप। तो उस दिल्ली के अंदर प्रैक्टिकल में गुप्त पाठ बजाने वाले, गुप्त पाठ बजाया ना बापू जी ने, उस वंडरफुल बाप को हम दिल्ली निवासी ब्राह्मण भी ठीक रीति पहचान नहीं सके। देखो कितना अच्छा महावाक्य है। फिर आगे क्या लिखा है? बाप को प्रैक्टिकल में गुप्त पाठ बजाने वाला कहा गया है। तो यहाँ तक कहा गया है कि संगम युग पर तकदीर की रेखा परिवर्तन करने वाला बाप सन्मुख पाठ बजा रहा है। एक एक करके बाप के सहयोगी बनने वाली हजार भुजा वाले ब्रह्मा के रूप का वर्तमान समय पाठ चल रहा है। तब तो साकार सृष्टि में इस प्रैक्टिकल रूप का गायन और यादगार है। बुझाए रूपी बच्चे बाप के बिना यह कर्तव्य नहीं कर सकते। बुझाए बाप को प्रत्यक्ष करा रही है। कराने वाला साकार बाप है, तब तो करा रहे हैं ना। और दूसरी ओर बच्चे जुदाई का पर्दा डाल देखते रहते हैं, फिर ढूंढने में टाइम गंवाते हैं। हाजरा हजूर को छिपा देते हैं। बहलाने की बात नहीं सुना रहे, और इस सेवा की गति को तीव्र गति देने के लिए ये बता रहे हैं। तो कहाँ पर परिवर्तन हुआ है? दिल्ली में। तो अभी आगे क्या लिखा है? दिल्ली पर यादव, कौरव, पांडव सबको चढ़ाई करनी है। दिल्ली की धरनी को प्रणाम जरूर करना है। दिल्ली की धरनी माना दिल्ली, जानते हो ना कौन है? दिल्ली। दिल्ली वाले तो बच्चे भी हैं, मगर सबसे पहले किसने जाना? माँ ने बाप को जाना, और फिर माँ ने बच्चों को परिचय दिया बाप का, तो उसको कहेंगे दिल्ली। तो यहाँ सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। दिल्ली पर यादव, कौरव, पांडव सबको चढ़ाई करनी है। चढ़ाई करनी माना दिल पर चढ़ना है, दिल जीतना है। तो दिल्ली की धरनी को प्रणाम जरूर करना है। माना जो दिल्ली की बुद्धि है, बुद्धि रूपी धरनी, उसको प्रणाम जरूर करना है। दिल्ली की तरफ सभी की नज़र है, और साकार बाप की भी नज़र है। तो दिल्ली की सेवा की प्रेरणा मिलनी चाहिए। दिल्ली से सेवा की प्रेरणा मिलनी चाहिए। अब आगे कौन क्या लिखा है? जैसे सर्व सेंटरों को डायरेक्शन मिलते हैं ना, तो वैसे दिल्ली की धरनी सेवा को प्रत्यक्ष रूप देने के निमित्त है। दिल्ली की धरनी माना बुद्धि। तो बेहद के चित्र बनाए ना दिल्ली में, बेहद के चित्र बेहद के स्थान पर दिल्ली में बनाए हैं, तब दिल्ली से आवाज़ निकलेगी। अभी सभी की बुद्धियों में यह संकल्प उत्पन्न हुआ है कि जो कुछ यह मेले मिलाकर आदि कर रहे हैं, जो चल रहा है, उससे कुछ होना नहीं है। अभी सब सहारे टूटने लगे हैं, सभी सहारे टूटने लगे हैं। आप देख लो क्या लिखा है। इसलिए ऐसे समय पर यथार्थ बाप का सहारा, ऐसे समय पर यथार्थ सारा बाप का सहारा अभी जल्दी ढूंढेंगे और मांग करेंगे, ऐसी कोई नई बात सुनावे। और आखिर में चारों तरफ भटकने के बाद दिल्ली में बाप के सहारे के आगे सब माथा झुकावेंगे। अब दिल्ली वालों को क्या करना है? दिल्ली वालों को परिस्थान बनाना है। दिल्ली को परिस्थान बनाना है। उड़ने वाली परियां, उड़ने वाले फरिश्ते, ऐसी स्टेज धारण करनी है। सभी को फरिश्ता रूप को इमर्ज करो। मेरे लाडले और प्यारे बच्चों, अभी क्या अनुभूति करो? अपने आप को फरिश्ते के रूप में देखो, और दूसरों को भी फरिश्ता रूप में देखो। तो फरिश्तों की दुनिया को भी देखो। जैसे ऊपर में फरिश्तों की दुनिया है ना, तो दिमाग में ये सोचते रहो कि ऊपर में फरिश्तों की दुनिया है, फरिश्ते इधर उधर घूम रहे हैं, एकदम वाइट कलर का दूध जैसा वायुमंडल है,
उसके अंदर फरिश्ते घूम रहे हैं, ऐसी अनुभूति करते रहो तो बहुत मन को शांति मिलेगी। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।